बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं एक ऐसा लाजवाब और खुशबूदार पुलाव जिसका जायका दिल जीत लेगा। चिकन की यखनी में पके हुए चावल, हरे हरे मटर और मसालों की हल्की सी खुशबू, जायका ऐसा जो आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। एक ही पुलाव में आपको मिलेगा मटर का भी टेस्ट, चिकन का भी टेस्ट। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, किस तरीके से कौन से टिक यूज़ करते हुए और कौन से मसाले इस्तेमाल करते हुए हम ये मज़ेदार सा चिकन और मटर का यखनी पुलाव बनाएंगे। तो शुरू करते हैं अब अपने आज का ये मज़ेदार सा मटर और चिकन का यखनी पुलाव की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ये पैन ले लेंगे। पैन में हम ऑयल शामिल कर देंगे। हाफ कप ऑयल डालने के बाद इसमें हम प्याज डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ के चॉप कर लिए थे मैंने, वो इसमें शामिल कर देंगे और ऑयल में मिक्स करते हुए प्याज को हम फ्राई करेंगे। हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। और इस पुलाव की यखनी हम सेपरेट नहीं बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हम एक ही पैन यूज़ करेंगे। तो प्याज का कलर जैसे ही चेंज होने लगे तो इसमें हम शामिल कर देंगे काली मिर्च डाल देंगे 8 से 10, जीरा डाल देंगे हाफ टी स्पून। अब जीरे और काली मिर्च को मिक्स करते हुए हम प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन हो जाए। इसमें हम 4 से 5 लौंग शामिल कर देंगे। लौंग का भी हम मिक्स करेंगे प्याज के साथ और इसमें डाल देंगे एक बादियान का फूल, उसको भी हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे प्याज अच्छे से गोल्डन हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि प्याज का कलर निकल आए। इसको पानी के साथ मिक्स करेंगे और इस तरीके से प्याज को हम ज़्यादा गोल्डन करने के बाद जब पुलाव बनाते हैं ना, तो इसमें बहुत अच्छा कलर आ जाता है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। यहाँ टमाटर तो चॉप करके डाल देंगे, इसको भी हम प्याज के साथ भून लेंगे। अब इसमें हम कुटी हुई मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून और इसमें कुटा हुआ धनिया डाल देंगे 1 टीस्पून और इसमें हम ज़ीरा डाल देंगे हाफ टी स्पून और गरम मसाला इसमें हम डाल देंगे हाफ टी स्पून। ये सारे मसाले डालने के बाद इसको हम टमाटर और प्याज के साथ भून लेंगे और अब इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। तो चिकन यहाँ पे मैं 1 केजी लिया था, उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। 1 किलो चिकन हम यूज़ करेंगे। तो अब हम चिकन को पैन में डाल देंगे और चिकन को डालने के बाद इसको भी हम प्याज के साथ ऑयल में फ्राई करेंगे। हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और इस तरह जब हम चिकन को फ्राई करके पुलाव बनाएंगे तो चिकन की स्मेल भी नहीं आएगी। तो इसको हम भून लेंगे और अब भूनने के बाद इसमें हम नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून। नमक हमने पहले नहीं डाला था। 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे और इसको भी हम चिकन के साथ मिक्स करते हुए चिकन को अभी हम थोड़ा सा और भून लेंगे। और इसको भूनने के बाद अब इसमें हम मटर शामिल कर देंगे। तो मटर यहाँ पे मैं 1 कप यूज़ करूँगी। मटर डालने के बाद मटर को भी हम चिकन के साथ मिक्स करते हुए इनको भी थोड़ा सा हम भून लेंगे। इस तरीके से जब पुलाव बनाएंगे तो आपको मटर और चिकन का बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर मिलेगा। अब इसमें हम दही डाल देंगे हाफ कप, इसको भी हम मिक्स करेंगे चिकन और मटर के साथ और इसको भून लेंगे। इतना भून लेंगे कि दही का पानी ड्राई हो जाए और जैसे ही दही का पानी ड्राई होने लगे तो इसमें अब हम खुशबू के लिए 3 छोटी इलायची शामिल कर देंगे और इसको भी मिक्स करेंगे और चिकन को भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। और अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 टीस्पून। इसको भी हम चिकन के साथ मिक्स करेंगे। तो हमने अभी 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। 1 टीस्पून हम इस आगे चल के लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो ये यहाँ पे राइस मैंने 1 किलो चिकन में 3 पाव यूज़ करेंगे। तो जैसे ही ऑयल नज़र आने लगे तो इसमें अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इस तरीके से जब आप
इसमें डालकर मिक्स करेंगे तो पुलाव में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। लहसुन अदरक के पेस्ट को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे पानी में 6 कप डाल दूँगी और पानी को डालने के बाद इसको हम चिकन के साथ मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तो चावल को मैंने थोड़ी देर पहले भिगो दिया था और अगर नमक कम लगे तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा नमक इसमें और डाल दिया था। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि चिकन की अच्छे से यखनी तैयार हो जाए। और जब यखनी पकने लगे तो इसमें हम दालचीनी का 1 पीस डाल देंगे और जब यखनी तैयार हो जाए तो इसमें अब हम चावल डाल देंगे। चावलों का पानी हम अच्छे से निकाल देंगे और इसको यखनी में डाल देंगे और यखनी में डालने के बाद चावलों को भी हम यखनी के साथ मिक्स करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनता है। जब आप एक बार इसको बनाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे, ये इतना टेस्टी बनता है। और चावलों को डालने के बाद यखनी के साथ मिक्स करेंगे और अब हम इसको पकने देंगे। इतना पकने देंगे कि इसका पानी ड्राई हो जाए। जैसे ही थोड़ा सा पानी इसमें रह जाए तो इसमें अब हम 3 हरी मिर्च काट कर डाल देंगे और 1 टमाटर हम स्लाइसिस में काट लेंगे, उसको भी हम डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसको हम ढक कर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए ताकि चावल अच्छे से पक जाएं। आपको ये मज़ेदार सी चिकन और मटर के यखनी पुलाव की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। तो यहाँ पे चावल बनकर तैयार है। अब ये राइस हम डिश आउट कर लेंगे। ये ना सिर्फ देखने में खूबसूरत है बल्कि खाने में बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। तो इसको इस तरीके से हम डाल लेंगे। इसके साथ मज़ेदार सा रायता बनाएंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चिकन मटर पुलाव बनकर तैयार है। अगर आपको ये मज़ेदार से चिकन मटर पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी हो ना तो फैमिली के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।